हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस्ट स्टडी प्लान कैसे बनाएं और हाउ टू स्टडी यानी किस तरह से पढ़ें। तो ये वीडियो दोस्तों क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए अमृत होने वाला है, क्योंकि हमारे क्लास 10 और 12 के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की थी, अच्छे से मन लगाकर उन्होंने क्लास में पढ़ाई नहीं की थी और अब उनके ऊपर एकदम से बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन एकदम से राउंड द कॉर्नर है। बहुत ज़्यादा वो परेशान है किस तरह से बेस्ट स्टडी प्लान बनाएं, किस तरह से एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबर ला करके पास हों। ये उनके लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है इस समय। तो ये उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल अमृत होने वाली है वीडियो। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिए और पता करिए कि किस तरह से बेस्ट स्टडी प्लान बनाएं, हाउ टू स्टडी यानी कि किस तरह से पढ़ें एग्ज़ाम के लिए। पूरा साल हो गया है, अभी तक पढ़ाई नहीं की है और बच्चे बिल्कुल एकदम से ये फीलिंग में हैं कि जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ कैसे पढ़ें। तो भाई उन सबको मैं बता रहा हूँ कि कैम माइंड से आप इस वीडियो को देखें बिल्कुल शांति से और उसको फॉलो करें, न कि केवल वीडियो देखें बल्कि इसको फॉलो करें, तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बिल्कुल बता रहा हूँ, अभी देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारे नोट्स का आता है। क्लास टीचर भी यानी क्लास सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं आपके, वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, भाई नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, आप अपनी नोटबुक चेक कराओ। तो वे बच्चे जो नोट्स बनाने में, नोटबुक बनाने में आनाकानी करते हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उनके पास खुद के नोट्स नहीं होते हैं। और जब खुद के नोट्स नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बहुत जल्दी से आपकी कैचिंग पावर नहीं आती है, यानी क्वेश्चन आंसर सीधा कहें तो जल्दी से आपको लर्न नहीं होते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर नहीं होता है। जब आपकी खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स होंगे तो आपके जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें। तो हम सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले आपको अपने नोट्स से तैयारी करनी होती है। और नोट्स कैसे होने चाहिए? नोट्स आपके सब्जेक्ट टीचर के होने चाहिए, यानी जिन से आपने क्लास में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल टीचर के नोट्स आपके पास हों, या फिर अगर आपने यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा है किसी टीचर से तो उनके आपने नोट्स बनाए होंगे अपने हाथ से, तो वो आपके पास नोट्स होने चाहिए। या फिर आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं या आपने कोचिंग ले ली है तो वहाँ के कोचिंग टीचर के जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके जो नोट्स हैं उनसे आप पढ़ाई करिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ाई नहीं करनी है आपको। ऐसे नहीं कि कहीं से आपने नोट्स खरीद लिए हैं या कहीं से मंगवा लिए हैं, किसी ऐसे टीचर के नोट है जिनसे आपने पढ़ाई नहीं की है, तो वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि कीवर्ड आपको समझ नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। अब चैप्टर के क्वेश्चंस को देखो, चैप्टर के क्वेश्चंस को देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, यानी क्या क्या हमें चैप्टर के अंदर से पढ़ना है। भाई आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, चाहे आप साइंस में ले लीजिए, आपको मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है तो उससे आप क्वेश्चन देखिए। आप इंग्लिश लिटरेचर में जाते हैं 10th क्लास के बच्चे की नेल्सन मंडेला का चैप्टर है तो उसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। भाई लेटर टू गॉड यानी लेंचो का चैप्टर है, क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, यानी क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो क्वेश्चन को फोकस करने के बाद फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, यानी क्या क्या पढ़ना है। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपको पढ़ने हैं। अब तीसरी बात आती है, अब क्या करोगे? अब बच्चों एक पतला सा रजिस्टर बना लो, एक बहुत ही बारीक सा रजिस्टर बना लो और चैप्टर वाइज जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप लिटरेचर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या आप अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप एक पतला रजिस्टर बना करके उसमें चैप्टर वाइज पॉइंट बनाइए और अपने हाथ से लिखें उन पॉइंट्स को, नोट्स को बहुत ही शॉर्ट में लिखिए। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, यानी उसको बिल्कुल से चैप्टर को आपको समराइज़ करना है और बहुत ही छोटा बनाना है। कोशिश करिए कि एक पेज पे आपका पूरा चैप्टर आ जाए, छोटा छोटा लिखिए, छोटा छोटा लिखिए। तो जो आपने लिखा है ना वो रॉकेट की स्पीड से आपके माइंड में चला जाएगा
और पूरा चैप्टर एक पेज पे लाने की कोशिश करें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेज पे जब आपका जो है पूरा चैप्टर आ जाएगा, नोट्स बनाए बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट लिख करके, तो ये आपके माइंड में चला जाएगा रॉकेट की स्पीड की तरह से। तो बिना देखे अब लिखना स्टार्ट करिए। पहले आपने थोड़ा सा हेल्प ली है, अब इसी चीज़ को बिना देखे आपको स्टार्ट करना है। यानी बिना देखे आप लिखिए, पहले चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए, फिर जब आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाए तो फिर उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए एक पेज पर, और अब उसको बिना देखे लिखना, उसको बार बार आप लिखिए, बार बार लिखिए, आप बार बार लिखिए, जिससे कि रॉकेट की स्पीड से वो आपके माइंड में छप जाएगा भैया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट जो है वो है कीवर्ड का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उन सब चैप्टर्स की, चाहे हम लिटरेचर की बात करें या हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, या और किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उन सब सब्जेक्ट्स के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। तो आप उन कीवर्ड्स को तैयार करें, अपना आंसर खुद बनाओ भैया, और अपने आंसर में इन कीवर्ड्स को घुसा दो, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं है कि आप कौन हैं। वो आपके पापा को नहीं जानते कि आपके पापा कौन है, गवर्नर है, एमपी है, एमएलए है, डीएम है, एसडीएम है, कोई पता नहीं है एग्जामिनर को कि आप कौन है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, उसके सामने आपकी केवल एग्जामिनेशन की जो नोटबुक है वो जारी है, और एग्जामिनर जानता है कीवर्ड को। यानी एग्जामिनर की जो जान पहचान है वो कीवर्ड से है। जिस भी चैप्टर के कीवर्ड्स आप लिख रहे हैं उन कीवर्ड से जान पहचान है एग्जामिनर की। तो आप सभी को पता है कि भाई जो जान पहचान वाले होते हैं, जब जान पहचान वाले दो मिलते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, और जो है वो उसको चाय पिला करके पूरी अच्छी तरीके से स्वागत करता है। तो इसी प्रकार से जब एग्जामिनर को आपके भी कीवर्ड मिलेंगे तो वो उनका वेलकम करेगा, और उनको अच्छा वेलकम करेगा, और अच्छी तरह से उन्हें चाय वगैरह पिलाएगा, बिस्कुट नमकीन वगैरह पिलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे नंबर देगा। तो भैया एग्जामिनर कीवर्ड को जानता है, आपको नहीं जानता वो, तो आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये कीवर्ड वाली जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना आंसर खुद से बनाएं और कीवर्ड को घुसा दो एकदम से अपने आंसर में कीवर्ड्स को घुसाओ, जितना भी घुसा सकते हो। अब हर सब्जेक्ट में अपना कीवर्ड होता है, तो फिजिक्स का कीवर्ड्स अलग होते हैं, केमिस्ट्री का अलग होते हैं, हिस्ट्री बायोलॉजी के अलग होते हैं, इंग्लिश के कीवर्ड अलग होते हैं। तो भैया उन सब कीवर्ड्स को आप तैयार करिए, लर्न करिए, और अपने आंसर में घुसा डालो उन्हें अच्छे नंबर लेने के लिए। अब जो भी लर्न करो उसको आपको बार बार लिखना है, और बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। अब कितनी ही गंदी राइटिंग में लिखिए, बार बार फास्ट से लिखिए, एकदम पूरी फास्ट लिखिए, जितनी जल्दी हो सके लिखिए, घसीटे मार मार के लिखो, लेकिन लिखो उसे बार बार। और जब आप ये कर लोगे ना तो ये आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा भैया। और यदि ये आपका लिखा हुआ एग्ज़ाम में आ गया ना तो बस ये समझो ये आपको रसगुल्ला लगने वाला है वहाँ पे एग्ज़ाम में, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे फिर। अब नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन बैंक की। आप अपने क्वेश्चन बैंक को देखें, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के ले लीजिए क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक में होते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, चैप्टर में उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। भैया आपको साइंटिस्ट थोड़ा ही ना बनना है, आपको अच्छे नंबर ला करके एग्जामिनेशन को पास करना है। तो भाई आप अपने उस चैप्टर से क्वेश्चंस को देखिए और उन क्वेश्चंस की तैयारी करिए बार बार। और जब आप इन्हें करोगे ना तो बार बार करने से आपके अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली जो है फीलिंग्स आ जाएगी भैया कि तेरा भाई तो पास है भाई। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर बताइए इंग्लिश में, तो बताएंगे बिल्कुल, इंग्लिश में तो ज़रूर बताएंगे। तो इंग्लिश में भैया कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 में जो बच्चे पढ़े हैं लिटरेचर में, जो सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं नेल्सन मंडेला को पढ़ लीजिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को पढ़ लीजिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को पढ़ लीजिए, द प्रपोजल पढ़ लीजिए, और पोएम्स को पढ़ लीजिए दोस्तों, अमांडा पोएम को पढ़ लीजिए, द बॉल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को पढ़ लीजिए। तो ये 10th क्लास के हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं दोस्तों।
ये बहुत क्लास 12 वाले बच्चे भी सुन लीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है। जो इम्पोर्टेंट रहता है तो उसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर में फ्लेमिंगो बुक से द लास्ट लेसन पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, द रेड ट्रैप पढ़ना है। और पोएम्स की अगर बात करें तो माई मदर एट 66 पढ़ लीजिए। और विस्टास बुक से आप टाइगर किंग को पढ़ लीजिए, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर को पढ़ लीजिए, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ लीजिए। और एक पोएम है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो थिंग ऑफ ब्यूटी को आप पढ़ लीजिए। तो ये सभी चैप्टर्स आपको जो है ना चैनल पर मिल जाएंगे हमारे। आप जाइए और चैनल से इन सभी वीडियोस को देखिए। मैंने सब वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं, हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो कि किस तरह से आप स्टडी करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक और पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में।